परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः। जीव और परमात्मा का संवाद, ये सत्य का सत्संग है, ये ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और परमात्मा जीव से कह रहे हैं, और हे जीव, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज ही मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। परमात्मा जीव से विभूतियों का वर्णन किया है, अपनी विभूतियां बता रहे हैं। परमात्मा ने जीव को अपनी विभूतियां बताई है। यहां पर प्रभु समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूं। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार से बनने वाला भी मैं हूं। प्रभु साफ जीव को ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं कि संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार से बनने वाला भी मैं ही हूं। वसुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम। प्रभु साफ परमात्मा साफ परमेश्वर साफ जीव से कह रहे हैं, संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं ही हूं। भगवान ने साफ जीव को कहा है, अपने को परमात्मा ने अपने को सनातन बीज कहा है। परमात्मा ही सनातन बीज है, भगवान ही, परमेश्वर ही, प्रभु ही सनातन बीज है। संसार को बनाने वाले ही परमात्मा है और संसार रूप से बनने वाले ही प्रभु ही है, परमात्मा ही है। अवव्य बीज, परमात्मा कह रहे हैं मैं अवव्य बीज हूं और यह केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूं और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूं। परमात्मा जीव से ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, जीव को ब्रह्म वाणी सुना रहे हैं, कह रहे हैं जीव इसको ध्यान से श्रवण चिंतन और मनन कर। न तदस्त बिना यत यस्मन्यभूत चराचरम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम, संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रिया मन बुद्धि जहां कहीं जाए अथवा जहां बुद्धि संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको प्रभु का, भगवान का, परमेश्वर का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहां प्रभु ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा प्रभु ने कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहां भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में जीव प्रश्न किया है कि मैं आपका कहां चिंतन करूं। जीव ने परमात्मा से, प्रभु से, परमेश्वर से, ईश्वर से पूछा है कि मैं आपका कहां चिंतन करूं मेरे प्रभु। इसलिए उत्तर में प्रभु ने, भगवान ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने कहा है कि
तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूं, परंतु वह संख्या योग का प्रकरण है। संख्या योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहां तीनों गुणों रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। बताने में नहीं, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में जीव का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, किन किन भाव में मैं आपका चिंतन करूं। जीव का मूल प्रश्न यही था परमात्मा से। इन प्रश्नों के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहां अनेकों शास्त्रों में, गीता में भगवान ने कहा है जीव से अपनी विभूतियां कही है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही है। गीता में कही कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई है और भागवत में कही कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई है। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है, जैसे भगवान ने गीता में पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है। प्रोधोषमाचा मुख्य मा विदम पार्थ बृहस्पतमः। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है। प्रोधस्मा वशिष्ठो महाम। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती? इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अब गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि में जहां जहां विशेषता दिखाई दे वहां वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता ना देखकर केवल प्रभु की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। यही सत्य ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। अलग अलग जगह जैसे परमात्मा ने अपने को पुरोहितों में वशिष्ठ बताया है, वैसे ही परमात्मा ने अपने को पुरोहितों में बृहस्पति भी बताया है। इस सत्य को जानना होगा, इस सत्य को जान के ही आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष भाव है। भगवान ने अहमात्मा गुणा के से लेकर बीज तदा महम अर्जुन तक जो बसाई विभूतियां कही है, उनका तात्पर्य छोटा, बड़ा, उत्तम, मध्यम, अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। कारण कि मूल में परमात्मा ही है, ऐसा जानना, ऐसा भाव करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति 4 खाली स्थान है। जरायुज, पहला जरायु, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खाली स्थान है। पहला जरायुज,
शेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। अंडक, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। तीसरा उद्भिद, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और चौथा सफेदद, चौथा है सफेदद, 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 पसीने से पैदा होने वाले जू, लीख आदि तथा वर्षों में जमीन से पैदा होने वाले केचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर और जंगम 2 तरह के जीव होते हैं। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाला है, कोई आकाश में रहने वाला है और कोई भूमि पर रहने वाला है। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालाग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है, सिर्फ परमात्मा है, वसुदेव है, प्रभु है, परमेश्वर है। वही एक सर्वश्रेष्ठ सनातन बीज ईश्वर ही है, आदि सनातन, अनादि सनातन। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, पर उन सबका बीज एक ही है, इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही भगवान से यहां संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बजरी से बजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, भगवान से भगवान ही होते हैं। अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं, संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोह रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भागवत रूप ही है। इस सत्य को जानना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, 84 लाख के फंदे को काटने का ज्ञान है, सच्ची सफलता पाने का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। लौकिक बीज तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसे नहीं होता कि एक ही बीज गेहूं ही पैदा हो जाए, बजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भागवत रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यक्त है, 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 वह बीज अव्यक्त है और सनातन 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 है। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इस सब को बाहर और भीतर व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इन सब को बाहर और भीतर व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। भगवान नारायण स्थित है, भगवान नारायण स्थित है। वो प्रभु, वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो सर्वेश्वर स्थित है, स्थित है। इदम गुणमय इदम त्रिविधमयम कृतमः
श्रोयुत्पिता अनंतर बहिश्चः तत्त्वस्य व्यापक नारायणस्तः वसुदेव सर्वं वसुदेव सर्वं वसुदेव सर्वं वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल परमेश्वर ही मेरे हैं, मैं केवल परमेश्वर का हूं, केवल परमेश्वर ही मेरे हैं। इस सत्य को जानना चाहिए। इस प्रकार आप प्रभु को, परमात्मा को याद करिए। मैं आपकी शरण में हूं ईश्वर, मैं आपका ही हूं ईश्वर। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, स्वयं को जानने का, एक सफलता पाने का, मोक्ष मुक्ति प्राप्ति कर जीवन सफल करने का ये सत्य योग है, ये नित्य योग है, ये सनातन योग है, राज गुहा योग है, राज विद्या योग है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव, परमात्मा, इस तरह के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। ये जगत तीन चीज पर ही टिका हुआ है, प्रकृति, जीव और परमात्मा। मूल में तो सब एक ही है, सनातन है, सिर्फ परमात्मा। परमात्मा से ही प्रकृति प्रकट है, परमात्मा से ही जीव प्रकट है। तीन चीज सनातन है।